हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। हमारे इंडियन घरों में हम छोटी मोटी चीज़ें जो हमारी रोज़ की जो प्रॉब्लम्स होती है वो ऐसे ही हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये जो जुगाड़ है ना वो इस तरह के होने चाहिए जो आसान हो और कोई भी इन्हें फॉलो कर सके। तो ऐसे ही बहुत ही आसान से हैक्स आपके साथ शेयर करूँगी आज, और आई एम श्योर कि ये आपको रोज़ काम में आएंगे। बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही आसान है, और इसमें ना आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो जो कि काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो एक भी हैक मिस मत कीजिएगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी। मैं बहुत सारे वहाँ पर भी वीडियो शेयर करती हूँ, तो मुझे वहाँ पर भी आप ज़रूर से फॉलो कीजिए। कभी कभी हम फ्रिज में पानी रखना भूल जाते हैं, बॉटल को रिफ़िल करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको एकदम से ठंडा पानी की ज़रूरत हो और आपने फ्रिज में बॉटल्स नहीं रखी हो, तो बस ना आप जल्दी से बॉटल को भर के ऐसे सिल्वर फॉइल में अच्छे से कवर कर लीजिए। इसको पूरा का पूरा इसको कवर कर लीजिए और फिर आप इसको फ्रीज़र में 5 to 10 मिनट्स के रख दीजिए। बहुत ही जल्दी से, सिर्फ 5-10 मिनट्स में आपका जो पानी है ना वो एकदम ठंडा हो जाएगा, चिल्ड हो जाएगा। कभी कभी गेस्ट भी आते हैं, तब भी हमारे पास पानी की बॉटल्स अंदर भरी हुई नहीं रखी रहती है। तो उस टाइम भी आप ये वाला जो ट्रिक है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी से इसमें पानी ठंडा हो जाता है। वैसे तो एल्यूमिनियम फॉइल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इसको हम कहीं भी डायरेक्टली अपने फूड में टच नहीं कर रहे हैं। बॉटल को कवर करने के लिए, ऊपर से यूज़ करने के लिए आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना डरे। जैसे कई बार ना कुछ ऐसी फूड रहते हैं हमारे यहाँ पे जिसको हम अपने फ्रिज में स्टोर करते हैं, तो उस फूड की जो स्मेल होती है ना वो हमारे पानी में या फिर दूध में, दही में, कोई भी दूसरी चीज़ों में ना वो स्मेल घुस जाती है। तो यहाँ भी आपको एल्यूमिनियम फॉइल बहुत काम में आने वाला है। आप जिस भी कंटेनर में आप वो फूड रखते हैं ना उसको एल्यूमिनियम फॉइल से अच्छे से कवर करके फिर आप फ्रिज में रखिए। सिर्फ किचन में ही नहीं, आपको ये एल्यूमिनियम फॉइल अपने घर में काफ़ी जगह पे काम आएगा। जैसे ना ये चेयर बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, तो आप ना एल्यूमिनियम फॉइल, अभी जो बचे हुए एल्यूमिनियम फॉइल थे ना जिसको मैंने बॉटल कवर करने के लिए यूज़ किया था, तो उसको मैंने थ्रो नहीं किया है। मैंने उसको 4 डिफरेंट पीसेस में कट कर दिया है, सिमिलर साइज़ रखा है, और इसको मैं इस तरह से चेयर के जो लेग्स है ना उसके इसमें कवर कर दूँगी नीचे। तो इसको जब भी आप इसको सरकाएँगे ना चेयर को, तो ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगी, और इस तरह से आप जो रखे हुए बचे हुए एल्यूमिनियम फॉइल है उसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। कई बार हम फूड के जो कंटेनर्स है उसको कवर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो वाले जो एल्यूमिनियम फॉइल बच जाते हैं उसको आप थ्रो मत कीजिए। इस तरह से आप अपने चेयर में उसको यूज़ कर लीजिए, तो आपकी जो चेयर है बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगी। रोज़ जब हम अपने सीजर्स यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे इसका जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको भी आप बचे हुए सिल्वर फॉइल से शार्प कर सकते हैं। बस जो भी आपके पास सिल्वर फॉइल ऐसे ही रखे हुए हैं ना बचे हुए, तो उनको आप 2-3 लेयर में फोल्ड कर लीजिए, और फिर ये वाली जो सीज़र है, जो सीज़र आपकी जो ब्लेंड हो गई है ना, बिल्कुल भी शार्पनेस नहीं है, उसको आप इस तरह से ना यूज़ कीजिए सिल्वर फॉइल कट करने के लिए। तो ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है ना इसको कट करते करते इसकी जो शार्पनेस है वो वापस आ जाएगी। अपने फर्नीचर्स को डेकोरेट करने के लिए हम नई चीज़ें ख़रीदते हैं, जैसे कि सोफ़े के कवर्स ख़रीद लेते हैं और रनर्स ख़रीद लेते हैं अपने कॉफ़ी टेबल के लिए, डाइनिंग टेबल के लिए, और ये बहुत सुंदर भी लगते हैं। लेकिन बहुत सारे पैसे भी हमको वेस्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं ये सारी चीज़ें ख़रीदने में। जैसे ये रनर मैंने लिया था 600 रुपीज़ में, बहुत ही सुंदर है, लेकिन ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे पैसे डेकोरेशन में ऐसे ही वेस्ट हो गए। तो इन रनर्स, सोफ़े के कवर्स और कॉफ़ी टेबल के जो भी मैट्स वगैरह हम बाहर से लेते हैं, उनको बाहर से लेने के बदले आप एक बार घर में ज़रूर चेक कर लीजिए। आपके पास कुछ पुराने कवर्स रहेंगे, कर्टन्स रहेंगे, कुछ अच्छे प्रिंट वाले कर्टन्स भी रहते हैं जो फट जाते हैं यहाँ वहाँ से। तो ये मेरे पास एक रेड कलर का बहुत ही पुराना सा कर्टन रखा हुआ था, इसको बस मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। कुछ भी स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है, एज़ इट इज़ ही मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और अपने डिश वॉशर के ऊपर मैं एज़ अ कवर इसको बिछा लूँगी। तो बहुत ही सुंदर लगता है, और देखने में ना किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ये पुराना कोई कर्टन है। तो इस तरह से आप अपनी पुरानी चीज़ों को, पुराने कपड़ों को एक बार देख लीजिए। स्पेशली जो कर्टन्स रहते हैं, जो बेडशीट्स रहती है, वो छोटी मोटी जगह से फट जाती है, तो उसको आप जो फटा हुआ जो पोर्शन है ना उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके आप इसको ऐसे अपने फ्रिज के कवर के लिए या फिर टेबल कवर के लिए एज अ रनर आप कहीं भी इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और बिना पैसे खर्च किए आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और जितनी भी पुरानी चीज़ें आपके पास रखी है जो आप फेंकने ही वाले थे, तो उनको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने में या फिर सजाने में।
और हमारे पास पुराने बहुत सारे कंटेनर्स भी रखे रहते हैं, जैसे कि फ़ूड के कंटेनर्स जो हम कई बार फ़ूड ऑर्डर करते हैं बाहर से, तो उन कंटेनर्स को भी आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने घर में डेकोरेशन के लिए। तो मैं एक छोटा सा ये वाला बॉक्स यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं पेंट करूँगी। ज़्यादा पेंट नहीं करूँगी, बस छोटा मोटा सा डिज़ाइन इसमें कर दूँगी। लेकिन सबसे पहले ना मैं न्यूज़पेपर बिछा दूँगी, ताकि जो सरफेस है, जो भी सरफेस पे आप कुछ DIY कर रहे हैं या क्राफ्ट कर रहे हैं, तो उसके पहले ना आप न्यूज़पेपर ज़रूर बिछा लीजिए, कोई भी पुराना न्यूज़पेपर। उससे आपका जो सरफेस है वो गंदा नहीं होगा और फिर बाद में जो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना सफाई के लिए, वो भी कम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ये स्पंज मैंने ख़रीदा था, बहुत ही सस्ते में मुझे एक शॉप से मिल गया था और ये अलग अलग साइज़ में आते हैं, तो इससे आप आराम से किसी भी चीज़ के ऊपर ना पेंटिंग कर सकते हैं। तो बस मैं इसमें रेड, ब्लू और येलो कलर के डॉट्स बना दूँगी और फिर ये जो कंटेनर है ना, इसको मैं अपने लिविंग रूम में यूज़ करूँगी। तो इसको आप पानी डाल के भी इसमें कोई भी प्लांट रख सकते हैं। मैं इसमें एक आर्टिफिशियल प्लांट रखूँगी जिसका जो बेस है ना थोड़ा सा ख़राब हो गया है और उसको ऐसे ही रखने से वो अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए मैं ये वाला कंटेनर यूज़ कर रही हूँ। और इसको थोड़ा सा कलरफुल इसलिए बनाया है क्योंकि लिविंग रूम में आप थोड़े कलरफुल चीज़ें रखेंगे तो आपका जो रूम है ना बहुत ही सुंदर सा लगेगा। तो कलर्स ज़रूर यूज़ कीजिए, कलर यूज़ करेंगे तो आपको फिर बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो छोटे मोटे जो पुराने बॉक्सेस रखे रहते हैं उनको आप कलर करके इस तरह से अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेट करने के लिए। ऐसे ओपन शेल्फ जो होते हैं ये कई सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए परफेक्ट होते हैं, लेकिन ना ये बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं और बार बार इनको साफ़ करना पड़ता है। तो ना आप जब भी इस तरह के ओपन शेल्फ में कुछ चीज़ें स्टोर करें तो वो चीज़ें रखने के पहले सबसे पहले तो ना आप कुछ बॉक्सेस यूज़ करें और बॉक्सेस के अंदर ही अपने सामान रखें। इससे जो आपका सामान है ना वो कभी भी गंदा नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ बॉक्सेस यूज़ किए हैं, लेकिन ये जो शेल्फ़ है ना ये भी बार बार गंदा हो जाता है, डस्टी हो जाता है। तो इसको बार बार तो हम क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा समय अगर हम हर शेल्फ को क्लीन करने में ही लगा देंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो इसको क्लीन करके मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछा दूँगी और न्यूज़पेपर बिछाने से जो शेल्फ है ना वो डायरेक्टली उसमें डस्ट नहीं जाएगा। आप कोई मैट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा कुछ पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर यूज़ कीजिए और उससे भी ना आपका जो शेल्फ है वो बहुत जल्दी से डस्टी नहीं होगा। ना हमारी जो क्लिप्स होती हैं डेली हम इनको यूज़ करते हैं, रबर बैंड्स यूज़ करते हैं, तो ये एक दूसरे में उलझ के रह जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और फिर एक एक को सेग्रीगेट करो, अलग अलग करो और फिर यूज़ करो ना, इसमें बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। तो इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कीजिए कि हमेशा ही ये ऑर्गेनाइज़ रहें और आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो ये आराम से आप इसमें से निकाल भी सकें और आपको रखने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। रबर बैंड्स रखने के लिए और क्लिप्स रखने के लिए तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहेंगे और इनको ना बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जब भी यूज़ करेंगे, आपको जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ये एक दूसरे से उलझेंगे नहीं, मिक्सअप नहीं होंगे। तो इससे आपका ना बहुत सारा समय बचेगा और बार बार आपको इनको ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। साल में एक बार यूज़ होने वाले कुछ कुशन कवर्स रहते हैं जिनको हम ठीक से तो रखते हैं, लेकिन ये बार बार अनऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं, अनटाइडी लगते हैं। तो इनको आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कीजिए कि इसमें डस्ट भी ना आए, ये गंदे भी ना हो और जब भी आप साल में एक बार या 2 बार आप इनको निकालें तो ये आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे और फ्रेश मिले। 2 से 3 कुशन कवर्स को आप इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए, एक फ़ोल्ड कीजिए इसमें और इनको ना एक साथ रोल कर लीजिए। एक साथ रोल करेंगे और फिर हम यूज़ करेंगे अपने कोई पुराने सॉक्स। ट्राई कीजिए कि फटे हुए सॉक्स ना लें, जो पैर में गुम जाते हैं ना, एक हाथ रह जाते हैं, वो उस टाइप के सॉक्स आप यूज़ कर लीजिए और इस तरह से रोल करके इनको सॉक्स के अंदर आप पैक कर दीजिए और जहाँ कहीं भी आपको रखना है इन्हें रख दीजिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल भी इनमें डस्ट नहीं आएगा और ये सालों साल बिल्कुल फ्रेश और साफ़ रहेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।